हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू द फिगर गिवन बिलो, जब द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. फर्स्ट, ये पोटेंशियल एनर्जी एंड देन इज रिएक्शन पाथ. So product is given, reactant is given. There is the point A, point B, point C. We have to tell four options. EA for the backward reaction is CB. EA, that is activation energy for the forward reaction, is BA. EA forward is greater than EA backward, or EA for reverse reaction is equals to C minus A. So let's have a look on the key concept that we are going to discuss in this question. So key concept जो हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में होगा वो होगा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. तो आइए समझते हैं किस तरीके से करेंगे. तो यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारे पास एक ग्राफ आ गया है. इस ग्राफ में हम ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे ऊपर जैसे इन्होंने रिएक्टेंट लिया तो उसी तरीके से ये रिएक्टेंट ले लिया हमने, और यहाँ पे ऊपर का एंड देन ये प्रोडक्ट हमारे पास नीचे आ गया. तो ये जो पॉइंट है यहाँ को मैं लिख रहा हूँ आर, इस पे है रिएक्टेंट एंड पी स्टैंड फॉर माई प्रोडक्ट. तो यहाँ पर आ रहा है रिएक्टेंट और यहाँ आ रहा है प्रोडक्ट. सो यहाँ पे मेरे पास इधर इस पास ये एनर्जी है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. एंड देन मेरे पास एक्स एक्सिस में जो उसको मैं रिएक्शन पाथ ही कहूंगा, रिएक्शन पाथ. ठीक है, अब टर्म्स को समझते हैं. ये जो मेरा पॉइंट है, दिस पॉइंट, यहां से लेके ये जो मेरी एनर्जी क्या कहलाएगी, एनर्जी ऑफ रिएक्ट. ये मेरी कहलाएगी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. सिमिलरली मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा उसको मैं कहूंगा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट की कितनी एनर्जी है और मेरी रिएक्टेंट की कितनी एनर्जी है. नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स मोर टर्म्स, और चीजों को देखें. ये मेरा रिएक्टेंट शुरू हो रहा है. यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पे मैक्सिमम एनर्जी तक मेरा रिएक्टेंट चला गया है, और इसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है. यहाँ पर जब एनर्जी हाईएस्ट हो जाए मेरे रिएक्टेंट किसी भी रिएक्शन में, तो उसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है. यहाँ पर उस पॉइंट पर एनर्जी होती है मैक्सिमम. ठीक है, और जो हमारे क्वेश्चन में दैट इज गिवन एज बी. तो यहाँ पे इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे ही एज अ पॉइंट कि ये मेरा पॉइंट है बी. सो इस केस में क्या होगा, मेरे पास जो एनर्जी होगी यहां से लेके यहां तक मेरे रिएक्टेंट को कहां तक पहुंचाने में, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहां पे एनर्जी हमारी मैक्सिमम होती है. यहां तक पहुंचाने में जो भी मेरे पास एनर्जी लगेगी उसको मैं कहूंगा एनर्जी, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, EAF. तो यहां से लेके यहां तक मेरी हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. सिमिलरली जब मैं देखूंगा यहां से लेके अब यहां तक की हम बात करते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी से प्रोडक्ट तक की बात करें. अब यहाँ पे रिएक्शन नीचे आ गई, तो यहाँ पे अगर मुझे ये जो एनर्जी कहलाएगी ये मेरी कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन. रिएक्शन फॉरवर्ड में कब जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड में तभी जाएगी जब मेरा रिएक्टेंट जो है फॉरवर्ड एनर्जी की एक्टिवेशन को क्रॉस कर देगा. रिएक्शन बैकवर्ड में कब जाएगी, जब मेरा प्रोडक्ट जो है वो मेरी बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर देगा, फिर वो पीछे आएगा, तब जाके मेरी बैकवर्ड रिएक्शन है. और एक टर्म हमारे पास आती है यहाँ पे, उसको भी देख लेते हैं. ये रिएक्टेंट और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है इसकी एनर्जी का जो डिफरेंस है, ये एनर्जी का डिफरेंस भी हमारे पास कुछ कहलाता है, और ये कहलाता है डेल्टा एच ऑफ दिस रिएक्शन. डेल्टा एच दैट इज एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन. और इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं दो तरीके से. फर्स्ट इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. ये मेरे पास आ जाएगी डेल्टा एच प्रोडक्ट. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डिफरेंस है मेरा, ये मेरा इन दोनों के बीच का डिफरेंस है. दूसरा अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूँ डेल्टा एच का, तो डेल्टा एच का एक और फॉर्मूला मेरे पास आ जाता है, दैट इज यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अगर बैकवर्ड एनर्जी माइनस फॉरवर्ड करूंगा तब भी मेरे पास डेल्टा एच ही आएगा, माइनस EA फॉरवर्ड. दैट इज यहाँ से लेके ये जो मेरा डिफरेंस है, आप अगेन ये देख सकते हैं, ये जो डिफरेंस है ये मेरे पास डेल्टा एच है. तो ये हमने कुछ बातचीत कर लिया. आप देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या. ये इस ग्राफ के मुताबिक, इस ग्राफ को भी एक बार ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से. तो यहाँ पे हमने ले लिया एक ग्राफ, रफ सा इसको ड्रॉ कर लेते हैं. सो इट्स लाइक यहाँ पे ये आया, देन वी हैव अ मैक्सिमम पॉइंट, एंड देन यहाँ पे ऐसे आ गया प्रोडक्ट. ठीक है, तो ये ऐसे हमने इसको रफली ड्रॉ कर लिया. लेट मी जस्ट मार्क क्विकली पॉइंट. सो यहाँ पे इसको A पॉइंट बोला है, इसको B पॉइंट बोला है, इसको बोला है C पॉइंट. ठीक है सर. तो अब यहाँ पे इन्होंने बोला है EA दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द
फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी। तो इस ग्राफ में जो एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की होगी वो क्या होगी। सो हमारी ये हो जाएगी, बिकॉज ए हमारा रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे ये ए बी जो है, ए से लेके बी तक जो है वो हमारी एनर्जी होगी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ई ए फॉरवर्ड हमारे पास ये होगी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है, सी बी, तो एकदम गलत हो गई। सेकंड, ई ए फॉर द फॉरवर्ड इज बी ए, ई ए फॉर द फॉरवर्ड इज बी ए, यस ए बी कह लीजिए या फिर बी ए कह लीजिए, तो वो हमारे पास एनर्जी हो रही है फॉरवर्ड रिएक्शन की। तो ये बात एकदम सही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चीज देखते हैं, ये फॉरवर्ड जो है वो बैकवर्ड से ज्यादा है। बैकवर्ड क्या है, बैकवर्ड हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो किसके अलग ही दिख रहा है कि यहाँ पे जो है ई ए बैकवर्ड जो है उसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा आ रही है एज कंपेयर टू ई ए फॉरवर्ड। यहाँ पे ग्राफ से दिख रहा है, ये बी सी जो है लंबी लाइन है, इसमें भी देख सकते हैं हम, यहाँ पे बी से लेके सी तक ज्यादा डिफरेंस है। देन ई ए फॉर रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स मतलब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो एनर्जी है वो आप इन्होंने कहा है सी माइनस है। अच्छा, सी माइनस ए जो है वो तो डेल्टा एच होगी, डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी वो कहलाती है सी माइनस ए, दैट इज रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी। तो ये मेरे पास डेल्टा एच कहलाएगी, और इन्होंने लिख रखा है यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन। तो रिवर्स रिएक्शन की तो हमारी एनर्जी जो होगी वो होगी बी बी सी, बी माइनस सी कह लीजिए, या फिर ये हमारे पास होगी रिवर्स एनर्जी उसकी रिएक्शन बी माइनस सी। यहाँ पे हमारे पास बी माइनस ए हमारी हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी। तो फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।